धुंध वो भी अंधाधुंध धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। पंजाब के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2, M3, M11 कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रेनें भी 10-10 घंटे लेट। शदीद सर्दी में मुसाफिर ख्वार। परवाजों का शेड्यूल भी दरहम बरहम। जियारत में रात गए बर्फबारी। गिलगित, वादी नीलम, सवा समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। चमन, दुकी, RCB समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में मौसमी सरमा की पहली बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, सुरजानी टाउन में बूंदाबांदी। शहर कायद के नवाही इलाके हब चौकी में भी हल्की बारिश हुई है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद रिमझिम की पेशगोई। कुरम अमन मुआहिदे के बाद पहला काफिला रवानगी के लिए तैयार। पुलिस की निगरानी में आज जाएगा। पारा चनार की मरकजी शाहराह पर हिफाजती इंतजाम जारी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि अमन कमेटियां किसी भी शरपसंद को काफिले या मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देगी। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ ने कहा कि कॉन्वाय के तमाम इंतजाम कर लिए गए। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में असलहा जमा और बंकर्स खत्म किए जाएंगे। दोनों फरीक 15 दिन में असलहा जमा करवाने का मरबूत लाहे अमल देंगे। बंकर्स मिसमार होने के बाद जो लश्कर कशी करेगा इसे दहशतगर्द समझकर कार्रवाई की जाएगी। फितना ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में दो टोक पैगाम। किताब में कहा कि बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठे मौजूद है और दुश्मन भी घात लगाए बैठा है। दहशतगर्दी के खिलाफ सूबे पाक फौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाए। शहबाज शरीफ ने डिजिटल महाज पर चैलेंज से निपटना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कि डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। मुल्क से बाहर बैठे एजेंट मुहिम चला रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार हुई और सोशल मीडिया ने झूठ का तूफान उठाया। हकायक मस किए गए। रेंजर जवानों से मुतालिक झूठी खबरें फैलाई गईं। काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। एहतजाज की आड़ में किसी को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। एपेक्स कमेटी का डिजिटल दहशतगर्दों के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तफाक। हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचला जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मसाइल से निपटने के लिए सियासी इत्तफाक राय पर जोर। नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास की अहम बैठक। बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सिक्योरिटी प्लान रखने पर इत्तफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आवाम की जान और माल की हिफाजत के अज़्म का इजहार। छब्बीस नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई। सरबराह हुकूमत कह रही हैं कि कुछ नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को एपेक्स कमेटी इजलास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे बातें की गई वो नामुनासिब हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 9 मई पर कमीशन बनाए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तफाक हुआ। कुरम का मसला हल हो चुका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू करके हक अदा कर दिया। शहबाज शरीफ ने प्रोपेगेंडे के जवाब में बातें की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं सूबाई हुकूमत ने मुसल्लह जत्थे की सूरत में दारुल-हुकूमत पर चढ़ाई की। क्या जुडिशल कमीशन इस पर नहीं बनना चाहिए? जत्थे मुसल्लह थे या नहीं, मुज़ाकरात जारी हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे मनफी तासुर जाए। हम मुज़ाकरात में कोई डील नहीं मांग रहे। बानी चेयरमैन ने अदालती फैसले के बाद जेल से बाहर आना है। उन्हें अगर सज़ा हुई तो भी मुज़ाकरात नहीं रोकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई हमारा मरकजी नुक्ता है। दूसरे नंबर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा है। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ को। बोले कि मुज़ाकरात की ज़रूरत PTI को नहीं। शेख वकास अकरम बोले कि जिन लोगों की सज़ा मुआफ़ हुई वो पहले अपनी सज़ा गुजार चुके हैं।
हुकूमत ने पीटीआई को पेशकश नहीं की। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं कि डायलॉग में ना पीटीआई ने तकाजा किया, ना हमारी तरफ से कोई ऑफर हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वहीं खड़ा है जहां 23 दिसंबर को था। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले कि पीटीआई के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। महमूद अचकज़ई ने हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह कहते हैं, कहाँ के मुज़ाकरात हो रहे हैं, किस चीज़ की मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरे दोस्त जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, क्या ये जमहूरी हुकूमत है? हम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे, मगर जहाँ ये मामला हो वहाँ दुआ कबूल नहीं होती। एक सवाल के जवाब में बोले कि मैं कमज़ोर आदमी हूँ। बानी पीटीआई को एनआरओ किसी सूरत नहीं मिल सकता। मुज़ाकरात उस सूरत में करने हैं कि रियायत मिले, तो ऐसा नहीं होगा। किसी शख्सियत ने नहीं, अदालतों ने आपके मुकदमात का फैसला करना है। एनआरओ मिलेगा या नहीं, ये भी अदालत के फैसलों पर मुनहसर है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद की मजम्मत करता हूँ। मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की गई। बल्दियाती नुमाइंदे मुसल्ला नहीं थे, वो आंसू गैस के शेल नहीं लाए थे। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुरम में मुआहिदा हो चुका है, इस पर अमल होगा। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का इंतहाई अहम हिस्सा। बड़े बड़े मसाइल मिलकर बैठकर बातचीत के जरिए ही तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। सरबराह JUIFA की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान से मुलाकात। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से आगाह किया। सरबराह JUIFA का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म ने हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। मौलाना फजल रहमान का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी फ़ोन, पोते की शादी पर मुबारकबाद दी। इंटरनेट 1 घंटा बंद रहे तो $9,10,000 का नुकसान होता है। चेयरमैन पाशा सज्जाद हैदर की GNN से गुफ्तगू। कहते हैं, इंटरनेट की बंदिश पर जो अदादोशुमार दिए इस पर कायम है। हमने कहा था कि इंटरनेट बंद रहने से नुकसानात $1 अरब तक हो सकते हैं। 2 हफ्ते इंटरनेट का मसला था, जवाब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। उधर PTA ने इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पर तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट वजारत IT को इरसाल। PTA ने सुस्त इंटरनेट को कम पेंडोविड्थ से जोड़ दिया। VPN के इस्तेमाल से रफ्तार मजीद कम हुई। इंटरनेट की तलब पूरी करने के लिए कानून के मुहाफ़िज़ ही लुटेरे बन गए। अवाम की हिफाजत के बजाय वारदातें करने लगे। कराची में CTD एहलकारों की 13 करोड़ रुपए की डिजिटल करेंसी की डकैती पकड़ी गई। SSP के मुताबिक पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान ने सुरजानी के रिहायशी के डिजिटल अकाउंट से $3,30,000 ट्रांसफ़र किए थे। दो 2025 में कोरोना जैसी बीमारी फिर दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। एस्ट्रोलॉजर समराना शाह ने GNN की गुफ्तगू देश बुक में पेशगोई करते हुए बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर कोरोना जैसी बीमारी फैल सकती है, लेकिन इस पर काबू पा लिया जाएगा।